बजरंगी, शंकरा वीर बजरंगी, शंकरा वीर बजरंगी, शंकरा वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम सुरेंद्र गुप्ता है। मैं प्रांत मंत्री हूँ विश्व हिंदू परिषद का। ये जो जंतर मंतर पर हमारी बहनों का, दुर्गा वाहिनी की बहनों का धरना है, ये मौन धरना आज हमने यहाँ दिया है। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ये देश काम करता है, लेकिन यहाँ कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। यानी जब देश में टुकड़े टुकड़े गए, इस देश को तोड़ने की बात करता है या कोई देश विरोधी नारे लगाता है, हिंदू समाज को 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम देख लेंगे, ऐसी बातें बोलता है, तो उस समय कोई उनका विरोध नहीं करता। लेकिन वहीं कर्नाटका का एक मासूम नौजवान यदि फेसबुक पर केवल हिजाब के बारे में कुछ संवैधानिक बात लिखता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उस हत्या के ऊपर ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग जो है वो मौन साध जाते हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है, ये हिंदू समाज को स्वीकार नहीं है। उसका विरोध करने के लिए यहाँ धरना दिया गया। हिजाब को लेकर अब स्कूलों में जा रहा है ये बात, क्या लग रहा है छात्रों के मन में हिंदू मुस्लिम बसना शुरू हो चुका है? देखिए, स्कूलों में जाना ऐसा है, इस देश को केवल नाम के लिए धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अगर वास्तव में इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता होती तो धर्म के आधार पर वेश की कोई बात ही ना करता। अब ये हिजाब पहन करके स्कूल जाना है, ये धर्म के आधार पर हमको वेश की अनुमति मिलनी चाहिए, ऐसा इस बात में से उनका अर्थ निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर भी रहना चाहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष देश में रहना है तो फिर वेश निरपेक्ष भी रहना पड़ेगा। जो स्कूलों का ड्रेस कोड है उसको सबको मानना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए। कल अगर अलग अलग मत, पंथ, मजहब के लोग अपने ड्रेस कोड के आधार पर स्कूल के अंदर जाने की अनुमति मांगेंगे तो उस स्कूल का दृश्य क्या होगा? तो हमको कोई हिजाब का विरोध नहीं है, लेकिन स्कूल के अंदर हिजाब पहन के क्यों जाना? आप मदरसे चला रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हिजाब वाले वेश में हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, मुसलमान स्वतंत्र हैं। जैसे मदरसे चला रहे हैं धार्मिक शिक्षा देने के लिए, ऐसे ही उच्च शिक्षा के लिए भी अपने संस्थान बनाएं, उसका ड्रेस कोड लागू करें। लेकिन हिंदुओं के साथ जा करके हम एक अलग ड्रेस कोड में खड़े होंगे, उसकी हमको अनुमति चाहिए, उसके लिए नहीं तो हम दंगे करेंगे, नहीं तो हम हत्याएं करेंगे। ये जो इस प्रकार का आचरण है ये नहीं चलेगा। मुस्लिम समाज हमेशा बोलती है कि हम खतरे में हैं और फिर भी हिजाब का बोलबाला चला रही है ये लोग। ऐसा ना, जो खतरे में उन्होंने ये हत्या की है तो वो कितने खतरे में है ये तो समाज देख रहा है। एक नौजवान की हत्या कर दी घेर करके, तो वो खतरे में है या हमारे नौजवान खतरे में है? जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है, इस्लाम दुनिया में कहीं भी अहिंसक है क्या? इस्लाम पूरी दुनिया में हिंसक ही है। तो खतरा दुनिया को इस्लाम से है, इस्लाम को दुनिया से कोई खतरा नहीं है। जिस तरीके से मुसलमान का कुछ विपक्ष पार्टियां सपोर्ट करती हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष पार्टियां किसी का सपोर्ट नहीं करती, वो सब अपने भ्रष्टाचार का सपोर्ट करती है। वो किसी भी तरीके से सत्ता में बने रह करके इस देश का खजाना लूटना चाहती हैं। उसके लिए देश को लड़ाना पड़े, भिड़ाना पड़े, मुसलमानों के बारे में बात करनी पड़े, ईसाइयों के बारे में बात करनी पड़े, दलितों के बारे में बात करनी पड़े। उनका एजेंडा उनका एजेंडा धार्मिक नहीं है, उनका एजेंडा सांप्रदायिक नहीं है, उनका एजेंडा सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। लेकिन कभी हिंदू के लिए उन्होंने बात नहीं किया। आज भी जितनी पार्टियां विपक्ष में हैं, कभी हिंदू के सपोर्ट में बात नहीं करते वो लोग। ऐसा ना कि हिंदू की एक समस्या है कि हिंदू जो है वो हिंदू हित के लिए मतदान नहीं करता, हिंदू जाति के लिए मतदान करता है, हिंदू विकास के लिए मतदान करता है, हिंदू भ्रष्टाचार के लिए, हिंदू हित के लिए मतदान नहीं करता। मुसलमान केवल मुसलमान हित के लिए मतदान करता है, तो उनको थोक में वोट चाहिए, इसलिए मुसलमान की बात करते हैं। जब यूपी चुनाव हो ही रहा है तो इसमें भी हिजाब चल रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, हिजाब कहीं नहीं चल रहा, हिजाब तो ज़बरदस्ती लोग चला रहे हैं, हिजाब कहीं भी नहीं चल रहा। हिजाब इनके घरों में नहीं चल रहा,
जो इनके घरों में माँ बेटियां बहनें हैं वो नहीं हिजाब पहनना चाहती, तो हिजाब कहाँ चलाएंगे ये केवल राजनीति है, हिजाब कहीं नहीं चल रहा।